है टाइप थ्री ये रहेगा इंपॉर्टेंट, ये रहेगा इंपॉर्टेंट कि अगर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन पूछना चाहा, क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन बनाया तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें आ जाएं, दिशाओं का भी ज्ञान हो, पाइथागोरस लगाना भी हो जाए उसमें, एवरीथिंग। तो ये पाइथागोरस जिसमें अप्लाई होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैंने अभी आपको बताया था पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब कभी भी हम ऐसे डायग्राम बना रहे होंगे इस तरीके से मान लीजिए, तो ये हमें दूरी पूछा जाएगा, ये दूरी, और ये दूरी निकालने के लिए अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद ये डिस्टेंस हमें पता करना होगा। ठीक, पाइथागोरस अप्लाई करके। तो ध्यान रखिएगा कभी भी दो पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं, कभी भी जैसे ये दो पॉइंट को हमने मिलाया तो ये हमेशा हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। अब परपेंडिकुलर बेस चाहे इधर बना लीजिए चाहे इधर, कैसे बनाएंगे, तो यहीं से लाइनों को ऐसे आगे पीछे करना कि एक दूसरे को कट करे। जैसे ये एक लाइन मैंने इधर, एक लाइन मैंने इधर किया, जहां कट किया 90 डिग्री। सेम ये अप्रोच इस पार भी कर सकते हैं कि एक लाइन स्ट्रेट ऐसा, एक लाइन स्ट्रेट ऐसा, जहां कट किया 90 डिग्री। बट ऐसे आगे पीछे कीजिएगा कि आपको परपेंडिकुलर और बेस पता हो, आसानी से पता हो। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे भी हम। जैसे ये एक क्वेश्चन बेसिक सा, फिर से यहां पर आया रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जरा बताइए ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, राइट टर्न। A person travels 6 मीटर टुवर्ड साउथ देन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है इसको हम पढ़ेंगे राइट टर्न। देन ट्रेवल 5 मीटर एंड turn left and travel 6 meter and stop. Find distance and direction from starting point। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हमने रीड कर लिया। अब देखिए इसका डायग्राम। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से हमें बोला जा रहा है साउथ में ट्रेवल कर जाइए, तो हम साउथ में चले गए 6 मीटर। अब कहा गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब राइट टर्न हो जाइए। तो जब फेस साउथ में होता है तो राइट इधर, तो राइट टर्न हो गए और कितना ट्रेवल करना है 5। फिर इसके बाद कहता है अगेन टर्न लेफ्ट, ठीक है, फिर से लेफ्ट टर्न हो जाइए और 6 मीटर, तो हमारा फेस है वेस्ट में, पश्चिम में, तो राइट ऊपर जाएगा, लेफ्ट ऐसे नीचे, और 6 मीटर ट्रेवल करने के बाद मैं यहां पर स्टॉप। तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंड पॉइंट, ये बन गया परफेक्ट डायग्राम। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता टोटल डिस्टेंस दोस्तों, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अगर पूछता तो जितना भी चला वो 6 प्लस 5 प्लस 6 सबको ऐड करके रख देते, 17 मीटर बोल देते। लेकिन जब ध्यान रखिएगा टोटल डिस्टेंस ना बोले, सिर्फ बोले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें मिनिमम डिस्टेंस ही पता करना होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे स्ट्रेट लाइन से ऐड कर दीजिए। अब इस पे ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया कि जब भी आप स्टार्टिंग एंड पॉइंट को ऐड करेंगे तो आपको ये राइट एंगल का हाइपोटेनस बनाना है। अब परपेंडिकुलर बेस बनाना है तो या तो इस पार बना लीजिए या तो इस पार। कैसे बनाना है तो समझिएगा, यहां से मैंने एक लाइन जाने दिया, ये 6 मीटर की लाइन आ ही रही है, थोड़ा सा पीछे और ले जाइए, जहां कट किया ये 90 डिग्री। अब ये बड़ा सा आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। अब इस बड़े से राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, तो देखिए जरा ध्यान से, ये 5 है तो ये कितना होगा 5, यहां से यहां तक 6 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और पता कर लीजिए, तो ये 6 है तो ये 6 हो जाएंगे। तो ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 5। तो इस पर हाइपोटेनस क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस h इक्वल टू रूट ओवर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर 144 प्लस 25, फिर इसके बाद ये आ जाएगा 169, देन आएगा 13 मीटर। तो देखिए इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं, इसके लिए ट्रिपलेट्स ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा भी बतानी है, तो ये साउथ ये वेस्ट, तो कौन से दिशा में लोकेट हो रहा है साउथ वेस्ट में। तो पूरा आंसर हो जाएगा कि वह व्यक्ति साउथ वेस्ट में
13 मीटर की दूरी पर है। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा जा रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी भी, दिशा भी बतानी है। जैसा मैं बोल रहा था दोस्तों, अगर इनसे इतना आपको नहीं करना है तो कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। जैसे बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइपोटेनस अगर 5 है तो इन दोनों में कोई एक 3 होगा, कोई एक 4 होगा। ठीक है, कोई एक 3 होगा, कोई एक 4 होगा। अगर हाइपोटेनस ध्यान रखिएगा 13 है तो कोई एक 5 होगा, कोई एक 12 होगा, कोई भी हो सकता है, चाहिए चाहिए। इसी तरीके से 25 अगर है तो ध्यान रखिएगा कोई एक 15 होगा, कोई एक 20 होगा। 25 के लिए एक ट्रिपलेट्स, इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों ट्रिपलेट्स। कोई एक 7 होगा, कोई एक 24 होगा। इसी तरीके से 17 का भी होता है 8 और 15। तो दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है ट्रिपलेट्स, इन्हीं को कहा जाता है ट्रिपलेट्स। ये ट्रिपलेट्स अगर हमें ध्यान है तो देखिए अभी हमने 5 और 12 आया था क्वेश्चन में, तो 5 और 12 देख के हम सीधे 13 मीटर बोल सकते थे। और अगर ये ट्रिपलेट्स पता है तो हम काफी जल्दी से आंसर दे सकते थे। ये देखिए 5 और 12 आया तो सीधे 13 बोल सकते थे। तो कुछ ट्रिपलेट्स हैं, उन ट्रिपलेट्स को भी हमें ध्यान रखना है। और वो ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स, ऐसे ही कुछ और ट्रिपलेट्स हैं, पूरे जब हो जाए तो और भी कुछ ट्रिपलेट्स मिलेंगे। ये आपको ऑलरेडी मैथ्स में भी काम आएंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ पर्सन ट्रेवल 6 मीटर टुवर्ड वेस्ट। तो आइए बनाते भी चलते हैं डायग्राम। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। अब वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट इधर होगा, तो एक पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में 6 मीटर ट्रेवल करेगा। तो ये देखिए 6 मीटर ट्रेवल कर गया। अब जब फेस वेस्ट में होगा तो राइट ऊपर, तो राइट टर्न हो जाएगा और कितना जाएगा 8 मीटर। फिर से इसका फेस हो गया नॉर्थ में, कहता है लेफ्ट टर्न हो जाइए, तो लेफ्ट इधर, और ये हो जाएगा 9 मीटर। कहता है फिर से राइट टर्न हो जाइए और 12, तो ये फिर से राइट टर्न हो गया और 12, और यहां पर स्टॉप। तो देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परफेक्ट डायग्राम बन गया। कोई व्यक्ति है जो वेस्ट पश्चिम दिशा में 6 मीटर चल रहा है, तो देखिए पश्चिम में चला गया। फिर राइट टर्न हो गया, तो मैंने कहा था ना हर दिशा के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट, तो राइट उधर ही होगा 8 मीटर। फिर लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट इधर 9, फिर से राइट टर्न और 12 जाके रुक गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन बताना है। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस और डायरेक्शन बताना है दोस्तों। तो फिर से वही अप्रोच लगाइए, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को सीधे ऐसे मिला दीजिए, सीधे ऐसे। ठीक, अब राइट एंगल बनाना है तो राइट एंगल चाहे उस पार बनाइए चाहे इस पार। अगर मैं इस पार बनाऊं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस बनाने में मुझे सहूलियत होगी, तो सहूलियत जहां दिखे उधर ही बनाना। ये देखिए ये 12 मीटर की लाइन चली आ रही है, थोड़ा इसको और पीछे ले लेते हैं। ये 6 मीटर वाली लाइन चली आ रही है, थोड़ा इसको और पीछे ले लेते हैं। जहां कट किया ये 90 डिग्री। अब पूरा बेस ये 6 हो जाएगा, तो ये 9, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही देखिए ये 8, तो ये 8, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों 20। तो ध्यान दीजिए 20-15 का कुछ ट्रिपलेट्स अभी बताया था 25। तो देखिए ट्रिपलेट्स बड़े काम की चीज हैं। अब मान लीजिए नहीं अगर है तो जल्दी से स्पीड बनाइए, स्पीड के साथ कैलकुलेट कीजिए। h इक्वल टू रूट ओवर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, रूट ओवर 400 प्लस 225, देन इसके बाद ये आया और इसका रूट निकल के आ गया 25 मीटर। तो देखिए इसमें थोड़ा स्पीड बनाइएगा कि या तो ये स्पीड के साथ कैलकुलेट हो जाए। तो 25 मीटर और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा वेस्ट। तो जरा देखिए नॉर्थ और वेस्ट, तो 25 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये डायग्राम हमें अच्छे से प्रैक्टिस रखना है कि फ्री हैंड से हम दाएं बाएं लेफ्ट राइट टर्न हो जाए और डायग्राम बनता चला जाए, तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा 25 मीटर नॉर्थ वेस्ट।
तो थ्योरी पढ़ते जाना है, थ्योरी पढ़कर एक परफेक्ट डायग्राम बनाना है। अगला नंबर भी देखिए, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। अमित मूव 5 मीटर इन नॉर्थ, देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 7 मीटर, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 13 मीटर, देन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फिर से आया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसको हम पढ़ेंगे देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 8 मीटर एंड स्टॉप। ठीक, कोई अमित है जो नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर चलेगा। तो चलिए पढ़ते चलते हैं, डायग्राम भी बनाते चलेंगे। तो आप लोग भी पढ़ते चलिएगा, डायग्राम ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो पढ़ते चलिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर, तो ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन 5 मीटर। कहता है लेफ्ट टर्न हो जाइए, तो फेस नॉर्थ में है, लेफ्ट टर्न यहां, तो लेफ्ट टर्न होकर 7 मीटर चले जाना है, तो ये 7 मीटर। अगेन लेफ्ट टर्न हो जाइए, तो इसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है, तो लेफ्ट हो जाएगा यहां और चले जाना है हमें 13 मीटर। साउथ में आ गया, कहता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज या राइट, मेरा फेस यहां पर है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मैं इधर ही आऊंगा, या फिर मैं सीधे सीधे राइट टर्न हो जाऊं। तो राइट टर्न हो जाऊंगा और कितना जाना है दोस्तों, 8 मीटर। तो ये हो गया 8 मीटर एंड स्टॉप। तो ये बनेगा डायग्राम। तो पॉइंट से पॉइंट मिलाते चलिए, नॉर्थ में गया, फिर लेफ्ट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर राइट टर्न एंड स्टॉप। ये हो गया। अब दोस्तों इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दीजिए। अब परपेंडिकुलर बेस चाहे इस पार बनाइए, बट उधर बनाइए जहां आपको डायरेक्शन, यहां पर देखिए डिस्टेंस मेजर करने में आसानी हो, सहूलियत हो, वहां बनाना है। तो क्यों ना हम इस पार बना लें। तो ये हो जाएगा, लाइन ऐसे भेज दीजिए, ये 8 मीटर की लाइन है, ये थोड़ा और पीछे लीजिए जहां कट करे 90 डिग्री। तो ये अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, इसमें बस बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाए। तो जरा देखिए ये 7, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो 7 7 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा भाई एक डिस्टेंस। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर सिर्फ इतना हमें पता करना है, ये डिस्टेंस। तो आइए जरा देखिए, ये 5 यहां से लेके यहां तक पूरा 13 है, और ये अगर 5 है तो ये बचा कितना, ऐसे भी देख लीजिए, ये 5 है तो ये 5 होगा। 13 मीटर में अगर ये 5 है तो बचेगा कितना, 8, और अगर ये 8 है तो ये भी हो जाएगा 8। तो ये 8 और ये 15, 8 15 पे दोस्तों 17। नहीं पता तो आइए स्पीड के साथ कैलकुलेट कीजिए, 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। स्पीड होनी चाहिए इसको कैलकुलेट करने में। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 225, फिर ये हो जाएगा 982, और ये रूट होता है दोस्तों 17 मीटर। पाइथागोरस हमें प्रमेय लगाना पड़ता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब जरा देखिए इस स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा वेस्ट। तो कौन सी दिशा में वो रुका हुआ है, तो दिशा भी हमें बताना है, तो साउथ वेस्ट। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर, प्रॉपर आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, अ पर्सन ट्रेवल 6 मीटर टुवर्ड वेस्ट, a person travels 6 meter toward west, then turn left and travel 7 meter, again turn left and travel 14 meter, then turn right, travel 8 meter, and लास्ट में लेफ्ट टर्न लेगा और 12 मीटर जाकर स्टॉप। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा और मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूं, लेफ्ट राइट पढ़ते चलिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति पश्चिम में 6 मीटर चलेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहां से ये चलना शुरू कर रहा है, तो ये चला 6 मीटर। इसके बाद कहता है लेफ्ट टर्न हो जाओ 7 मीटर जाओ, तो ये लेफ्ट टर्न हो गया और 7 मीटर हो गया। कहता है फिर से लेफ्ट टर्न हो जाओ 14 मीटर जाओ, तो फिर से लेफ्ट टर्न और 14 इतना। कहता है अब राइट टर्न हो जाओ और 8 जाओ, तो ये हो गया राइट टर्न और 8। कहता है फिर से लेफ्ट टर्न हो जाइए, तो इसका फेस साउथ में है, लेफ्ट इधर ही होगा, तो हाँ ये हो गया 12 एंड स्टॉप।
तो ये बन गया प्रॉपर डायग्राम। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस आपको एवरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट क्लियर हो तो ये डायग्राम ऐसे बनते चले जाएंगे। अब जिस बच्चे को लेफ्ट राइट नहीं पता होगा तो वो 14 मीटर इधर भी चला जा सकता है और इधर गया तो पूरा डायग्राम खराब। तो हर पॉइंट पर लेफ्ट राइट पता हो तो परफेक्ट डायग्राम ये निकल के आ जाएगा। अब इस डायग्राम में स्टार्टिंग और एंड ये डिस्टेंस हमें पता करना है, ये डिस्टेंस। और कई बार बच्चे ये स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने हमेशा ऐसे डॉटेड लगाया है जब चला हूं, और जब रुका हूं तो ये डॉटेड लगाया हूं। जो बच्चे डॉटेड नहीं लगाते हैं वो कई बार यहीं पाइथागोरस लगा देते हैं। कोई बच्चा यहां से लगाएगा, यहां पाइथागोरस लगा देगा। तो हमेशा जहां से चलो और जहां पे रुको एक डॉट बना दो ताकि पता रहे ये स्टार्टिंग और ये एंड है। आइए दोस्तों, अब इस लाइन को मैं यहां से सीधे यहां ले आता हूं और ये 12 मीटर वाली लाइन है ही है, थोड़ा सा पीछे बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये बड़ा सा राइट एंगल हमें दिख रहा है, तो ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7, ये 8 है तो ये भी हो जाएगा 8, तो ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर पूरा 15। अब आ जाइए ये 12 है, अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ये पता करना, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके इक्विवेलेंट। यहां से लेके यहां तक जितना भी होगा उसी के इक्विवेलेंट। अब ये कैसे पता चले, तो ध्यान से देखिए कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए। ये अगर 6 है तो 14 मीटर की लाइन में यहां से यहां तक 6 हो जाएगा। 14 मीटर का डिस्टेंस है, अगर ये 6 तो रिमेनिंग ये कितना बच जाएगा 8, और अगर ये 8 तो ये 8। तो जरा बताइए 20 और 15, 20-15 की ट्रिपलेट्स क्या थी 25। और अगर नहीं पता तो आइए देखिए स्पीड के साथ लगाइए, h इक्वल टू रूट ओवर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 225 प्लस 400, और ये हो जाएगा 625, और ये देखिए दोस्तों आ गया 25 मीटर ऐसे। तो ये पाइथागोरस स्पीड के साथ आप बनाइए। इसके बाद दिशा, तो आरंभिक बिंदु ये है तो ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा साउथ। तो ये कौन सी दिशा जा रही है, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में 25 मीटर की दूरी पर होगा वो पर्सन। तो ये है परफेक्ट आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो बच्चे से जानना चाहता है, पाइथागोरस लगाना भी आ जाए उसको, दिशा बताना आ जाए उसको, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। देखिए कहता है क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल 9 मीटर टुवर्ड वेस्ट, देन टर्न साउथ ईस्ट एंड ट्रेवल 9 मीटर, देन टर्न नॉर्थ ईस्ट एंड ट्रेवल 9 मीटर एंड स्टॉप, फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। एक व्यक्ति पश्चिम में 9 मीटर चलता है, फिर साउथ ईस्ट में टर्न होकर 9 मीटर, फिर नॉर्थ ईस्ट में टर्न होकर 9 मीटर चलकर स्टॉप। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पर अगेन एंड अगेन कई बार, ये मैं बता दूं 20 से 2500 बार ठीक है मैंने इस्तेमाल किया कॉन्सेप्ट, चेहरे बदल बदल कर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों में से है। रीजन कि ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए, बच्चे इसमें ट्राइंगल बना देते हैं, और क्वेश्चन बनाने वाला भी क्या करता है, ऑप्शन जब लिखता है या तो लिखेगा 0 और या तो लिख देगा कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही जगह पर है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही जगह पर है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले डायग्राम, अ पर्सन ट्रेवल 9 मीटर टुवर्ड वेस्ट। तो देखिए यहां से एक व्यक्ति है, वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा 9 मीटर। अब छोटा सा ऐसा पूरा पश्चिम बना लीजिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ।
तो कहता है साउथ ईस्ट में टर्न हो जाओ, तो साउथ ईस्ट ये हो जाएगा, और साउथ ईस्ट में टर्न हो गया 9 मीटर। अब फिर से छोटा सा ऐसे पूरा पश्चिम बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कहता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इधर होता है। अब इधर टर्न होकर जैसे ही वो चलेगा तो कई बार बच्चे ट्राइंगल बना देते हैं, इसी पॉइंट को मिला देते हैं, बट दोस्तों ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर ये नहीं मिलेगा। इसका रीजन, तो रीजन भी मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में बच्चे मैंने आपको बताया था सब डायरेक्शन। जरा बताइए नॉर्थ से ईस्ट ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45। तो 45 45 दोनों मिलकर हो जाएंगे 90 डिग्री। तो मतलब ट्राइंगल तो बनेगा, लेकिन ट्राइंगल में जरा देखिए ये एक एंगल बन रहा है ट्राइंगल में, और ये एंगल 90 डिग्री, और वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बने वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो जरा देखिए ध्यान से, इसी डायग्राम को मैं यहां पर बनाऊं अगर थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कर्ण। अब जरा बताइए क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये 9, ये 9, ये 9, क्या ये पॉसिबल है कि तीनों डिस्टेंस 9 हो जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि ये दोनों हो सकते हैं 9, लेकिन ये कभी नहीं होगा, ये 9 से थोड़ा ज्यादा होगा, 9 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो 9 से अगर थोड़ा ज्यादा है तो हम थोड़ा सा ऐसे कि मान लीजिए कि यहां से ये पॉइंट ले लेते हैं कि 9 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो अब पूरा हाइपोटेनस हो जाएगा 9 से थोड़ा ज्यादा 9 प्लस x, और इसी x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये लाइन तो जाएगी जरूर ऊपर, लेकिन उस पर मिलेगी नहीं, उसी के सामने ही यहाँ पर होगा, और यही डिस्टेंस x मीटर हमें पता करना है। इसी को मैंने रोटेट करके ऐसे बना दिया है, कोई फर्क नहीं है दोनों डायग्राम में। तो जरा बताइए ये एक ट्राइंगल बना, लेकिन ये राइट एंगल बन रहा है, और ये हमें डिस्टेंस पता करना है। तो जरा लगाइए इसमें पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81 प्लस 81, और ये कितना हो जाएगा 162। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ ले लीजिए स्क्वायर रूट, ये ऐसे और ये ऐसे। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये तो पूरा बाहर आ गया 9 प्लस एक्स, और ये इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 81 इंटू 2, तो 81 से आ जाएगा 9 बाहर, और ये बचेगा रूट में 2। 9 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 9 रूट 2 माइनस में 9, और 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया रूट 2 माइनस में 1, और यही है x की वैल्यू। तो देखिए दोस्तों ये 3 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन आंसर ऐसा। तो जो बच्चा अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं गया है तो डेफिनेट वो ऐसे ऑप्शन सोच ही नहीं पाएगा कि ये भी आंसर हो सकता है, और वो उसी ऑप्शन पर टिक लगाएगा कि ट्राइंगल बन रहे हैं, स्टार्टिंग एंड पॉइंट 0 है, एक ही जगह पर है, बट दोस्तों रियल आंसर है 9 रूट 2 माइनस 1। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन की पहचान बताता हूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या पहचान है। दोस्तों ध्यान रखिएगा 3 डिस्टेंस होंगे और तीनों सेम होंगे, तीनों सेम होंगे। ये देखिए 9 मीटर, 9 मीटर एंड 9 मीटर, तीनों सेम होंगे तो समझ जाइएगा 3 लाइन का क्वेश्चन होगा, तीनों सेम होंगे तो समझ जाइएगा यही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में वेस्ट में भेजा, पहला लाइन आपको ईस्ट में भेज सकता है, और एक बार ऐसे सब डायरेक्शन साउथ वेस्ट में मोड़ दे, फिर नॉर्थ वेस्ट में मोड़ दे, तो ट्राइंगल बन जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि डेटा के आधार पर आप जल्दी से आंसर भी टिक कर सकते हैं, रिजल्ट। जरा देखिए तीनों डेटा अगर 9 था तो आंसर क्या आया 9 रूट 2 माइनस 1।
तीनों डेटा अगर 5 हो जाए तो आंसर 5√2 - 1। तीनों डेटा अगर 6 हो जाए तो 6√2 - 1। तीनों डेटा अगर n है तो n√2 - 1। तो अगर आपने ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाए हैं तो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन दिखा कि 3 डेटा 5 है तो बिल्कुल ऑप्शन में देखिएगा 5√2 - 1 वाला होगा, उसी पर आप टिक लगा दीजिए। तो ये आ गया डिस्टेंस। और कहता है स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा भी देखिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन में इतने दूरी पर है ये पर्सन, ये है पूरा आंसर। इसके बाद बढ़िए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है, बट थोड़ा सा रेशियो का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। आइए पहले रीड कर लेते हैं। कोई ए है, वो बी के वेस्ट में 60 मीटर के डिस्टेंस पर है। फिर इसके बाद कोई सी है जो ए के साउथ ईस्ट में और बी के साउथ वेस्ट में लोकेट हो रहा है, बट डिस्टेंस नहीं बताया। अगले लाइन में डिस्टेंस बताया जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी एंड बी टू सी इज 3:4। अब कहता है ए से सी और बी से सी तक एग्जैक्ट डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो दोस्तों मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ए जो है बी के वेस्ट में दिखना चाहिए, तो अगर हम बी को कंसीडर कर लें यहां पर, ये हो गया बी, तो बी के वेस्ट में ये हो गया 60 मीटर और यहां दिख जाएगा ए। इन दोनों के बीच में 60 मीटर। अब देखिए ए के अकॉर्डिंग ये साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट, बी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा वेस्ट। तो पॉइंट सी ए के साउथ ईस्ट में और बी के साउथ वेस्ट में ऐसे ये लोकेट हो रहा है पॉइंट सी। अब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो रेशियो में देके रखा है 3:4। ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, 3:4 रेशियो में देके रखा है 3:4। तो रेशियो में दिया है और एग्जैक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जब हम रेशियो से चीजों को बाहर निकालते हैं तो लिखते हैं 3x और 4x। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डिस्टेंस 3x एंड ये 4x। तब हमसे कहता है ए से सी के बीच एग्जैक्ट डिस्टेंस बताइए, बी से सी के बीच एग्जैक्ट डिस्टेंस बताइए। तो दोस्तों डायग्राम आपके सामने बन चुका है। अब इस डायग्राम को कैसे हम डिस्टेंस निकालें, तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इतना हम सीख चुके हैं, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए बिल्कुल और जरा ट्राई करेंगे आपकी कैसे बनेगा। फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, तो ऐसे भी करके आप वीडियो देखिएगा। चलिए देखिए, मैंने कहा फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, सी के अकॉर्डिंग दिशाएं यही चलेंगी भाई, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये 45, ये 45 और दोनों मिल जाएं तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। ठीक है, करंट। तो यहां हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस में जरा बताइए कि अगर ये 3x हो जाए, ये 4x हो जाए, तो x के फॉर्मेट में ये कितना होगा। ये ट्रिपलेट्स 3 4 पे 5। और अगर आपको सॉल्व ही करना है तो ऐसे सॉल्व करके देख लीजिए, 3x का स्क्वायर। ठीक है भाई, बेसिक से हर एक चीज भाई, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 25x का स्क्वायर। सारा का सारा डेटा आएगा 5x। तो जरा बताइए, ये 3x, ये 4x, तो ये वाला डेटा हो जाएगा 5x। मीन्स 3x 4x, तो ये हम बोलेंगे 5x। 5x किसके इक्विवेलेंट है, 60 के। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 5x इक्विवेलेंट है 60 के, तो x इक्वल टू 60/5। तो ये हो जाएगा 12 और 12 की वैल्यू यहां रख दीजिए। तो 3 × 12, तो ये हो जाएगा 36। यहां लग दीजिए 4 × 12, तो ये हो जाएगा 48। तो इस तरीके से चाहे ए से सी के बीच की दूरी पूछे, चाहे बी से सी के बीच की दूरी पूछे, आंसर रेडी है। कॉन्सेप्ट तो रहा सवाल, कॉन्सेप्ट क्या था, तो जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्सेप्ट बैक टू बैक। ठीक है,